हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय दीपक सर पे। तो आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, मतलब कि लासा और मासा के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यूपीपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपी के पेपर में आने वाले हैं और जीडी के पेपर में आने वाले होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे सरल क्वेश्चन ही आते हैं उनमें, और उन क्वेश्चंस को जल्दी ही लगाना पड़ता है, तो उनको हम देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला टाइप कैसा आएगा उसको देख लेते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर दिया है कि जैसे कि कहा है एक आयताकार क्षेत्र है। क्या है कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 320 मीटर दी है और चौड़ाई कितनी दी है, 200 मीटर। लंबाई 320 और चौड़ाई 200 मीटर दी है। फिर कहा है खेत में अधिकतम क्षेत्र, ये ध्यान रखना है आपको, अधिकतम क्षेत्र वाली बराबर क्या कहा है, बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां निकालना। क्या निकालना, क्यारियां। कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अधिकतम क्षेत्र, अधिकतम मतलब क्या होता है, कोई भी अधिकतम कह दे तो क्या करना होगा, हमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। तो यही महत्तम समापवर्त मतलब अधिकतम संख्या निकालना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या है, दो संख्याएं हैं, 320 और 200। तो इन दोनों का मासा निकालना है। तो मासा हमें पता है कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐसी संख्या लेते हैं कि दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन सी है, 10 से ही कट जा रही है। यहाँ पर 32 और यहाँ पर 20 बचेगा। इसके बाद इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4, 4 8 32, 4 5 20। इसके बाद इनमें कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहीं पर हमारा ये जो कॉमन मिला था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि कितनी क्यारियां बनेगी। तो टोटल क्यारियां 40 क्यारियां बनेंगी। ठीक है, तो इतना आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब दूसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप क्या होता है देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें भी क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट नोट करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। जहां बड़ी संख्या कह दे तो ध्यान रखना, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मतलब कि मासा निकालना है। तो जिससे 134, 159 और 184 में भाग देना है। भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना आए, 9 शेष बचे। कितना बचे, 9 शेष। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 9 शेष बचता है, तो अगर हम इन संख्याओं में से 9 घटा देंगे तो वो संख्या क्या हो जानी चाहिए, पूरी पूरी क्या हो जाना चाहिए, पूरी पूरी क्या हो जानी चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए उस संख्या से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम मानते हैं, अगर यहाँ पर 2 से किसी संख्या का हम भाग दे रहे हैं और यहाँ पर 9 आ रहा है, तो अगर मैं इस 9 को इसमें से घटा दूंगा तो वो संख्या जो बचेगी वो पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसी के अनुसार हमें लगाना है कि इनमें से हम 9 क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। तो 134 में से 9 करेंगे माइनस, कितना बचता है, 134 में से 9 घटाओ जरा, 125 बचेगा। ठीक है, और 159 में से 9 घटाएंगे तो 150 बचेगा। 184 में से 9 घटाएंगे, मतलब तीनों संख्याओं में से 9 घटाना है। 184 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 175। इनका हमें मासा निकालना है। ठीक है, तो मासा हमें पता है कैसे निकालते हैं, तीनों में से जो कॉमन मिलता है, उभयनिष्ठ मिलता है, उसी को हम मासा मानते हैं। तो 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। अब कुछ कॉमन मिल रहा है, अब कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमारा यही 25 ही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि 25 ही हमारी क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि जिससे इस 25 से हम इनको भाग देंगे तो हमारी प्रत्येक दशा में क्या आना चाहिए, 9 शेष आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा टाइप क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे, आप इसको नोट कीजिए। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए से नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकें।
तो चलिए तीसरे क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर नजर डालते हैं, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन मैंने बार बार कहा कि क्वेश्चन में क्या पकड़ना है, कौन सी संख्या निकालनी, बड़ी से बड़ी। क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो दिमाग में डायरेक्ट आ जानी चाहिए क्या है, HCF मतलब मासा है। तो यहाँ मासा निकालना है। तो देखो किसी संख्या से इतने और इतने में भाग देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जिसमें भाग देना है, और शेष ध्यान रखना है जिसका शेष बचा है, और वो एक ही संख्या होगी। इसमें कहा है किसी एक संख्या है जिससे हमें इसमें और इसमें क्या करना है, भाग देना है, जिससे 11 और 15 क्या हो, क्रमशः शेष बचे। मतलब कि जिस संख्या से हम इसको भाग देंगे तो 11 शेष बचना चाहिए, और उसी संख्या से अगर हम इसको भाग देंगे तो 15 शेष बचना चाहिए। ठीक है, अगर हम 11 और 15 को इनमें से घटा देंगे तो हमारी क्या हो जानी चाहिए, वो संख्या पूरी पूरी कट जानी चाहिए। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि मासा निकालना है। तो 29 और 34, 32 और 54, तो इन दोनों में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करना होगा। 29 34 में से 11 घटाएंगे, 3 2 9 2, ये पहली संख्या निकल गई। 32 54 में से हम क्या घटाना है, 15। 14 में से 5 घटाया 9, 4 में से घटाया 3, 2 संख्या निकल गई। ठीक है, तो हमारी एक भाग विधि होती है, भाग विधि मासा निकालने की। बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये। तो भाग विधि के अनुसार हम निकालते हैं, लासा निकालेंगे। बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं ऐसे, और छोटी संख्या को यहाँ लिखा करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक ही बार में तो जाएगा, इसका पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 में से 3 घटाया 6, 3 में से 2 घटाया 1, 12 में से 3 9 घटाया, कितना बचेगा 3, 316, और ये यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हमें क्या करना, और थोड़ा डिवाइड कराएंगे। ठीक है, और थोड़ा डिवाइड कराएंगे, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 29 है, 2900, 316 यहाँ, 7 21 करेंगे, 8 24 भी कर सकते हैं, 9 27। ठीक है, 9 बार में ले चलते हैं। 9 छक्के 54, हासिल 5 बचा, 9 एकम 9, 5 14, 1 बचा, 9 27, 27 और 1 28। माइनस करो, 13 में से 4 घटाया 7, 13 में से 4 घटाया 9 बचा, 1 11 में से 4 घटाया 7, 8 बचा, 8 में से 8 घटाया कुछ नहीं बचा। ठीक है, 79, और यहाँ 316। अब कितनी बार में जाएगा, 79 है और 316 है, तो यहाँ देख लेते हैं कितनी बार में जाता है। 9 है, 4 बार में ले चलते हैं, 4 निमा 36, 4 7 28 29 30 31। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 79 मतलब 79 हमारा क्या है, मासा है। तो हम वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 79 निकल गई। अगर हम इस 79 से इसको भाग देंगे तो इसमें कितना 11 शेष आएगा, इसको भाग देंगे तो 15 शेष आएगा। तो वही हमारी यही संख्या निकालने को कहा था, तो हमने इस संख्या को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम चौथे टाइप के बारे में पढ़ेंगे। चौथे टाइप के क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यह चौथा टाइप हमारा लासा से रिलेटेड है, मतलब कि मासा से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर अब हम लासा से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो लासा से रिलेटेड ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन दिया है। तो अगर जहाँ कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या निकालना, क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है, जो कि 18 21 24 और 27 से क्या हो जाए, पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब कि कट जाए। ठीक है, कट जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने कहा था पहले ही कि छोटी छोटी कहेगा तो लासा निकालना है, और बड़ी से बड़ी कहेगा तो मासा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लासा निकालना है। तो लासा पहले क्या करना है, इनको लिख लेते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद हम ऐसे करेंगे, हमने पढ़ा था क्लास 7th 8th में कि लासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिमाग लगाना है, इसमें कॉमन कौन सी लेते हैं, कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक है, तो 3 साइड में रखेंगे और इसको करेंगे 6, 3 छक्के 18, 7 8 और 9।
इसके बाद इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इन दोनों में 2 नहीं मिल रहा है, तो पहले 2 ही ले लेते हैं। इसके बाद 3 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई, तो सबको एक एक बार लिख लेते हैं, 7, 4 और 3, और इधर तो ऐसे एक ही आ जाएगा सब, ठीक है। इतना हो गया, ठीक, इतना हमारा क्या आ जाएगा लासा। इनको मल्टीपल कराएंगे तो देखते हैं कितना गुणा आता है। 3 दूना 6, 6 ते 18, 18 18 54, 54 और 28, तो जहाँ देखो 54 और 28, इन दोनों का क्या कराना है, गुणा। 8 चौके 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 पंचे 40 और 2 4 दूनी 8, 40 8 48, 48 और 3 कितने होते हैं, 51, 51 का 1 हासिल बच्चा 5, 2 5 दूनी 10, 10 5 15, मतलब कि 1512। तो वह कौन सी संख्या होगी, 1512 संख्या होगी, जिसको हम इतने से भाग देंगे, मतलब 18, 21 और 24 और 27 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगी, वो पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये संख्या इन संख्याओं से भाग देने पर पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यही टाइप का मेरा क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे नए से नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें भी कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि 8, 9, 12 और 15 से क्या हो जाए, भाग देने पर सदैव कितना बच रहा है, 1 शेष बचे, शेष वाला आ गया, ठीक है। 1 शेष बचे मतलब कि इतने से भाग देने पर 1 शेष बचे, वह संख्या निकालनी है। तो ध्यान रखना, अगर हम इतने का लासा निकालेंगे, छोटी संख्या कहता है तो लासा ही निकालते हैं, लासा निकालेंगे तो हमें वो एक करेक्ट संख्या निकलेगी, पता चलेगी। जैसे मान लो 500 आया, अगर हम माना है इसको, अगर मान लो इनसे हम 500 को भाग देंगे तो ये मान लो पूरी विभाजित हो गई, और लेकिन हमें एक शेष भी लाना है, क्या लाना है, शेष भी लाना है। तो पहले हम लासा निकाल लेते हैं, इनका क्या होता है। तो सबसे पहले इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इनमें 3, इसमें 15। तो सबसे पहले देखते हैं 3 3 3, तीनों में मिल रहा है तो 3 ही ले लेते हैं, इसमें नहीं मिल रहा कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं इन दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा था इनको ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद इसको मल्टीपल कराएंगे, 3 चौको 12, 2 24, 24 और 5 15, ठीक है। 24 यहाँ तक आया और ये 15 आया, तो यहाँ 24 और 15 इनका गुणा कराओ, 5 चौके 20, 2 हासिल बचा, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 10 4 14, 1 और 2 16, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, कितना आया आंसर, 360। तो वह हमारी कौन सी संख्या होगी, 360, और एक शेष बचा था तो एक इसमें प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 361, कितना, 361 संख्या हो जाएगी, ठीक है। 361 संख्या होगी। इस संख्या में अगर हम इतने से भाग देंगे, मतलब 8 से भाग देंगे तब भी हर बार एक आएगा शेष, 9 से देंगे तब भी हर बार एक शेष आएगा, 12 से देंगे या 15 से देंगे तब भी क्या होगा, हमारा हर बार शेष एक ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में मैं 5 और टाइप पढ़ाऊंगा, लासा और मासा के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।